मेरी प्रिय भगवत कथा अनुरागी जन, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काह मद नहीं। यद्यपि हिरण्याक्ष मारा जा चुका था, इसी धरती पर वाराह अवतार से यह सिद्ध हो चुका था कि शक्ति और अहंकार का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। पर हिरण्यकश्यप ने भाई हिरण्याक्ष के मरने पर यह नहीं माना। उसने यह सोचा कि यदि भाई ने सुअर से भी सुरक्षा मांग लिया होता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। इस बार ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय हिरण्यकश्यप ने काफी सावधानी बरती और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना वो मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर के भीतर मरे, न घर के बाहर मरे, न अस्त्र से, न भूमि पर और न आकाश में। और इस प्रकार अजय होकर हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर मान लिया और आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए, वही ईश्वर है। सारी प्रजा उसको भगवान मानने लगी, पर उसका पुत्र उसे ईश्वर नहीं मानता था। सज्जनों, जैसा विदित ही है कि भक्त प्रहलाद भगवान का भक्त था और उस पर हिरण्यकश्यप ने बहुत अत्याचार किया। उसे पहाड़ से फेंक दिया, उसको जहर दिया। होलिका दहन की घटना में भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो एक दिन उसने अपने पुत्र से पूछा कि बता, तेरा भगवान कहाँ है। और जब प्रहलाद ने कहा कि हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सब में व्यापित राम, तो क्रोध में खंभे पर जैसे ही प्रहार किया, भगवान ने शाम के समय खंभे से नृसिंह रूप में प्रकट होकर मारे क्रोध के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उस समय भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न होकर प्रहलाद को गोद में उठा लिए और वर मांगने को कहा। तो प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। कहा, प्रभु, वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मेरे मन में किसी वरदान मांगने की इच्छा न हो। हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिताजी ने अज्ञानता बस जो पाप किए उन्हें क्षमा कर दें। भगवान ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा होता है उस कुल की 21 पीढ़ियां पहले ही तर जाती हैं। जय सीताराम। ईश्वर कल्याण करे।